वेलकम टू एबी स्टडीज़। स्वागत है आपका हिस्ट्री के लेक्चर 2 में। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1। इस वीडियो में हम उसके पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे, जिसके बाद हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? ऑप्शंस हैं ए अलेक्जेंडर कनिंगम, बी आर डी बनर्जी, सी डब्ल्यू सी बनर्जी या डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज डैश में की गई थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन डैश। ऑप्शंस है ए 1921, बी 1901, सी 1875 या डी 1922। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए 1921। इसके अलावा ये जो 1922 है, इसमें मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी आर डी बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शंस है ए आर डी बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जेम्स प्रिंसिप या डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है ए राखलदास बनर्जी, बी गोपाल मजुमदार, सी ए घोष या डी दयाराम साहनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने पंजाब के सिंध डिस्ट्रिक्ट, जो अभी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झांगर एंड झुंकर कल्चर वाज रिलेटेड टू, झांगर और झुंकर संस्कृति का संबंध डैश से था? ऑप्शंस है ए चान्होदारो, बी कालीबंगन, सी रोपर या डी लोथल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए चान्होदारो। चान्होदारो की खोज 1931 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा लोथल जो है, ये हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण साइट थी। यहाँ से डॉकयार्ड मिला के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न है, कालीबंगन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ए घाघर, बी भोगवा, सी रावी या डी इंडस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए घाघर। इसके अलावा कालीबंगन के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। कालीबंगन की खोज 1953 ईस्वी में ए घोष द्वारा की गई थी और कालीबंगन को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ए 1953। अगला प्रश्न है, विच इज नोन एज थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन है ए चान्होदारो, बी लोथल, सी कालीबंगन या डी रोपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी कालीबंगन। अगला प्रश्न है, डॉक यार्ड वॉज फाउंड इन विच हड़प्पन साइट? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से डॉक यार्ड के अवशेष मिले थे? ऑप्शंस है ए रोपर, बी आलमगीरपुर, सी लोथल या डी कालीबंगन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी लोथल।
ये लोथल की खोज 1957 ईस्वी में S.R. राव द्वारा की गई थी और ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम विच इंडस वैली साइट। ग्रेट स्नान घर किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिला था? ऑप्शंस है ए राखी ग्रही, बी मोहनजोदारो, सी लोथल या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके अलावा राखी ग्रही जो साइट है ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट के रूप में इसे को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धोलावीरा वाज डिस्कवर्ड बाय। धोलावीरा की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए रविंद्र सिंह, बी जेपी जोशी, सी ए एंड बी बोथ या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज नॉट यूज्ड बाय हड़प्पन पीपल। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किस धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता था? ए आयरन, बी ब्रॉन्ज, सी जिंक या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए आयरन या लोहा। और इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उन लोगों ने ब्रॉन्ज की खोज कर ली थी। अगला प्रश्न है, विच स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि से संबंधित है? ए रोमन, बी पिक्टोग्राफिक, सी देवनागरी या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट या चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। इसके अलावा रोमन जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ऑप्शन है ए राखी ग्राही, बी लोथल, सी कालीबंगन या डी रोपर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए राखी ग्राही। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सेकेंड लार्जेस्ट साइट कौन थी तो वो हो जाएगा कालीबंगन। अगला प्रश्न है, लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ए भोगवा, बी रावी, सी सतलुज या डी नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए भोगवा। लोथल से डॉकयार्ड के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न है, टेक्टोनिक मूवमेंट इज कंसीडर्ड एज द रीजन ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय हुम। किसके द्वारा टेक्टोनिक मूवमेंट का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण बताया गया है? ऑप्शन है ए रॉबर्ट रेक्स, बी मॉर्टिमर व्हीलर, सी लॉमक्रिक या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए रॉबर्ट रिक्स। मॉर्टिमर व्हीलर जो है इन्होंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यन इन्वेंशन के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी जगह को या साइट को कहा जाता है? ऑप्शन है ए दैमाबाद, बी लोथल, सी कालीबंगन या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए दैमाबाद। दैमाबाद जो है वो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल कौन सी थी? विच वॉज द मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके ऑप्शंस हैं ए राखी ग्रही, बी आलमगीरपुर, सी रोपर या डी चानुदारू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी के पास में है, जो अभी करंट में यूपी के मेरठ में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर्शिप्ड ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसकी पूजा की जाती थी? ऑप्शन ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी पशुपति या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी पशुपति। पशुपति को प्रोटो शिवा के नाम से भी जाना जाता था और जो अवशेष मिले हैं उससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो पशुपति थे वो भगवान शिव के एक रूप थे। इसके अलावा इंडस वैली में देवी पूजा का भी प्रचलन था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों के डैश के साथ व्यावसायिक संबंध थे। हड़प्पन सब हैड द कॉमर्शियल रिलेशन विद डैश। ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी मेसोपोटामिया, सी जावा या डी अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यतावासी समुद्र के मार्ग से मेसोपोटामिया के लोगों के साथ में व्यापार किया करते थे। तो इसी के साथ हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैदिक एज के बारे में और इस सीरीज़ में हम पार्ट बाय पार्ट इंडिया की पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो कंगांडोर है, जो कि वर्तमान में कराची पाकिस्तान में स्थित है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो है मांडा के नाम से उसको जाना जाता है, जो चिनाब नदी के किनारे पीर पंजाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट जम्मू के पास में स्थित है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।